गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं क्लास कंडक्ट करने वाला हूं ट्रायल बैलेंस, और ये भी एक वन शॉट वीडियो है। एक लंबी क्लास चलेगा। जो भी एसके सिंह का ट्रायल बैलेंस का जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, आज उन तमाम क्वेश्चन को मैं आज डिस्कशन करवाऊंगा और कंप्लीट सॉल्व करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं, आप सभी अपना अपना नोटबुक निकालेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन तो है नहीं जो आप उससे हेल्प लोगे। इसलिए मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो साथ साथ आप लोग भी नोटबुक में लिखते चलोगे। तो चलते हैं, आज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में थियोरेटिकल पोर्शन मैंने करवा चुका हूं और ये ट्रायल बैलेंस का 3rd नंबर लेक्चर है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इससे प्रीवियस अगर वीडियोज को वॉच करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, मैंने प्रोवाइड कर दिया हूं लिंक। तो आप सभी प्रीवियस वीडियोज को भी वॉच कर लेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, इसका परफॉर्मा क्या है, इसका बिगिनिंग क्लासेस क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तमाम चीजों पे मैंने डिस्कशन करवाया हूं। और दूसरी बात, साथ ही साथ जो भी इस चैनल से नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसमें जो भी मैंने एक से एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखिए यहां पे क्वेश्चंस है आपको 4, 5, 6, 7, 8 इतना क्वेश्चन दिया हो। ऐसे 1 से लेकर के दिया है, ये सब तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे, मैं एक बार स्क्रीनशॉट के जरिए दिखाता हूं, लेकिन जिनके पास बुक है वो बुक भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहां पहले नंबर तो 1 से लेकर के आप लोग फोटो ले लीजिए। देखेंगे 1 से लेकर के स्क्रीनशॉट के माध्यम 1 से लेकर के 5 तक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद इधर जो क्वेश्चन है ये 5 का 6, 7, 8 इस साइड होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप सभी अपने अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि क्वेश्चन पता चल सकेगा। तो चलते, आप लोग रेडी हो। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, मशीनरी, ईटीसी, ठीक ना। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 नंबर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है और ये किसका है, तो एसके सिंह का बुक है, ठीक है। उसके बुक के जरिए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे होगा आपको एक डेबिट अमाउंट होगा और एक क्रेडिट होगा। यहां पे मैं लिखूंगा डीआर और सीआर, ठीक है। हेड ऑफ अकाउंट यहां पे लिखा जाता है, पार्टिकुलर भी लिख सकते हो, हेड ऑफ अकाउंट, ठीक है। यहां पे होगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/2018, ठीक है। क्योंकि पहला क्वेश्चन इसलिए मैंने पहला में परफॉर्मा बना दिया। तो आप देखेंगे यहां पर आपको पता होगा डेबिट साइड में जितने भी एसेट्स और एक्सपेंस है वो लिखा जाता है, और क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम और लायबिलिटीज है उसको हम लोग लिखते हैं। तब चलते हैं, देखिएगा था पहले ओपनिंग स्टॉक, ये एसेट्स हुआ, डेबिट साइड में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ये कितना है, 20,000, ये हो गया। उसके बाद परचेज 85,000, उसके बाद क्या है, परचेज है 85,000, ठीक है। उसके बाद है सेल्स है आपको 1 लाख, ये इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। सेल्स 1 लाख है, क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। सेल्स के बाद आपको गिवन है सेल्स 1 लाख, परचेज रिटर्न 8,000, क्योंकि परचेज डेबिट हुआ तो रिटर्न क्रेडिट जाएगा। परचेज
रिटर्न आपको 8,000 है, क्योंकि ये परचेज का अपोजिट है। उसके बाद आपको है कैपिटल 60,000 लायबिलिटी है, क्रेडिट में जाएगा। कैपिटल 60,000 है। कैपिटल के बाद आपको सैलरी है, तो ये एक्सपेंस है, ये डेबिट में जाएगा। सैलरी ये आपको है 7,000। उसके बाद है कमीशन 2,000, ये कमीशन रिसीव्ड है, क्रेडिट में जाएगा। कमीशन रिसीव्ड है, ये आपको इनकम हुआ, क्रेडिट में जाएगा। 2,000 है। उसके बाद कैश है, कैश आपको दे रखा है कितना, 5,000, ये एसेट्स है, डेबिट में जाएंगे। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटीज है, ये क्रेडिट से आ जाएगा। कितना, 5,000, ठीक है। उसके बाद आपको मशीनरी एसेट से डेबिट में जाएगा। मशीनरी कितना है आपको, 58,000 है। ठीक है, 58,000 है। अब मैं इसको ऐड करूंगा, तो ट्रायल बैलेंस में क्या कॉन्सेप्ट है, आपको डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा। इतना है तो सही है, अदरवाइज आपको गलत है। इसका है, अभी से जो न्यू आएंगे वीडियो में फिर से एक बार बताता हूँ, ये एसके सिंह का बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आज जितने भी प्रैक्टिकल है ट्रायल बैलेंस का, उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग चैनल से बने रहेंगे और लास्ट तक वॉच करेंगे इस वीडियोज को। तो देखिए मैं ऐड करूंगा 20 और 85, ये हो गया आपको 20, 28.5, 35.5 हो गया, 85, ये हो गया आपको 2, 4, तो 10.5, 10.5, 10.5 हो जाएगा 85, 1,05,000, 1,05,000 और 7, 1,12,000, 1,17,000, 1,17,000 और 58, 1,75,000, ये होगा 172,000। इधर भी देखते हैं, इधर भी क्रेडिट भी इक्वल होनी चाहिए, तो ये हो गया 1,08,000, 1,14,000, 1,14,2, 14 2 16 और कुछ छूटा क्या, मशीनरी 58,000 था, ठीक है। कमीशन रिसीव 2,000, कैश 5,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, 1,00,000। उसके बाद परचेज रिटर्न है, उसके बाद कैपिटल 60,000 था, सॉरी यहाँ पर 6,000 मैंने लिख दिया, इसलिए मिस्टेक हुई। 1,00,000, 1,08,000, 60, 1,68,000 और 270 और 5 75। ओ माय गॉड, डेबिट क्रेडिट सर इक्वल आ गया, ये तो आना ही था, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को मैंने स्टार्ट में ही कॉन्सेप्ट बता डाला था, ठीक है, कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अब आप लोग देखेंगे, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, इसलिए आप लोग बने रहेंगे, इसको आप लोग नोट करते चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं 2 की ओर चल रहा हूं, जो भी स्टूडेंट है पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है, ताकि कहीं से किसी प्रकार के दिक्कत ना हो। यहाँ पे फिर होगा आपको डेबिट और एक क्रेडिट का कॉलम बनेगा, ठीक है। मैं अमाउंट यहाँ पर डेबिट क्रेडिट वगैरह वगैरह नहीं लिखता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ का मैंने फॉर्मेट बना दिया, सेम उसी तरह फॉर्मेट रहेगा। देखता हूँ दूसरा नंबर में क्या कहता है। कैपिटल 63,000, लैंड एंड बिल्डिंग 10,200, कैपिटल कितना है, कैपिटल 60, क्रेडिट में जाएगा कैपिटल 63,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग
लैंड एंड बिल्डिंग आपको गिवन है कितना 10,200 एसेट से डेबिट साइड जाएगा, ठीक है, बातें नहीं। उसके बाद है फर्नीचर एसेट से डेबिट में जाएगा, फर्नीचर 2,000 डेबिट में जाएगा। फर्नीचर के बाद आपको दिया हुआ है फर्नीचर सन्ड्री डेटर 4,000 एसेट से डेबिट में जाएगा, सन्ड्री डेटर 4,000 डेटर आपको दिया हुआ 40,000 एक जो और होगा, ठीक है। डेटर जी बहुत ज्यादा अमाउंट से है। सन्ड्री डेटर 40, सन्ड्री क्रेडिटर 30,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 ये लायबिलिटी है, क्रेडिट में जाएगा, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद क्या है सन्ड्री क्रेडिटर स्टॉक यानी कि ओपनिंग 10,000, परचेज 70,000 ये सब डेबिट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक उसके बाद परचेज, तो ओपनिंग स्टॉक आपको कितना दिया है, आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज 70,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000 ये आपको 70,000, ठीक है, 70,000। सेल्स 1,05,000, सेल्स से 1,05,000 ये इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। सेल्स है 1,00,000 सेल्स 1,05,000, सेल्स 1,05,000। परचेज रिटर्न आपको 700, सेल्स रिटर्न 1,000, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है आपको 700। उस पर क्या है सेल्स रिटर्न आपको है 800, क्या है सेल्स रिटर्न 800 है, 1,000 है, सेल्स रिटर्न 1,000 था। उस पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 200, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 200, खर्चा है, डेबिट साइड लिखूंगा। उसके बाद आपको है सैलरी एंड वेजेस 20,000, सैलरी 20,000 चूंकि खर्चा है मैं डेबिट लिखूंगा। थोड़ा सा अब मुझे देखना पड़ेगा कि नीचे दिखाई दे रहे हैं, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फिर मैं कैमरा नीचे कर दूंगा जिसको नहीं दिखाई दे रहा होगा। उसका रेंट एंड टैक्स 1,000, रेंट 1,000 खर्चा है। रेंट के बाद आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव 200, कैश 1,000, इंटरेस्ट बातें नहीं करो, इंटरेस्ट आपको रिसीव दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव 200, ठीक ना। उसके बाद कैश आपको दिया हुआ है 1,000, उसके बाद आपको प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है 25,000, प्लांट एंड मशीनरी है 25,000। उसके बाद मोटर कार 18,300, मोटर कार आपको है मोटर कार 18,300, 18,300। अब मैं इसको ऐड करूंगा, ठीक है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो सस्पेंस अकाउंट से मैं इक्वल करूंगा, ठीक है। तो पहले
मैं ऑन कैमरा दिखा रहा हूँ, चूंकि लास्ट तक जिनको नहीं दिखाई दे रही है मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ कैमरा, ठीक है। तो देखेंगे ये है। अब मैं ऐड कर ले रहा हूं, मैं फिर कैमरा को थोड़ा सा फोकस कर दूंगा, ठीक है। अब जब ऐड करेंगे तो देखेंगे टोटल कितना आएगा। बात नहीं करो बाबू, इसको जोड़िए, इधर नहीं करो। 63 और 30, 93,000, 93 और 1,05,000, 1,98,000, 1,98,700 कितना हुआ? 1,98,700, ठीक ना। इधर आया 1,98,700, कितना आया? 1,98,700। इधर ऐड कर रहा हूं तो डेबिट साइड में आ रहा है, ये हुआ क्रेडिट साइड, और डेबिट में आ रहा है 1,98,900, ये डेबिट साइड। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? ये डेबिट साइड में जाएगा, नहीं, यानी कि डेबिट बैलेंस ये हुआ, ठीक ना। अब तो कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसको ऐड करा 1,98,700, ठीक ना। यहां 200 रुपया और लिख दूंगा और उसको सस्पेंस अकाउंट से बंद कर दूंगा, लिखूंगा सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब हो गया 1,98,900, यहां पे भी हो जाएगा 1,98,900। मैं थोड़ा सा कैमरा दिखा दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसलिए मैं दिखाई देखेंगे। यहां पर क्या हुआ? सस्पेंस अकाउंट में मैंने क्लोज कर दिया, क्रेडिट साइड में 200 रुपया घटा, तो क्रेडिट साइड में 200 रुपया घटने का मतलब ये हुआ ये डेबिट बैलेंस हुआ, ठीक ना, सस्पेंस अकाउंट का, चूंकि डेबिट साइड इंक्रीज किया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलता हूं, ठीक ना। क्वेश्चंस नेक्स्ट, मैं पहले अब देखेंगे एक तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बन जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये मैं थोड़ा सा बना देता हूं, थोड़ा सा बड़ा है, इसे तीसरा आप लोग बनाएंगे, क्योंकि 1 2 जैसे वैसा ही तीसरा है, तो फोर्थ नंबर में क्वेश्चंस बना दे रहा हूं। तो देखेंगे फोर्थ नंबर में क्या होगा वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, और लगभग इतना आप बना लोगे जितना आज मैं सॉल्व कर दिया हूं, तो इतना मोर देन सफिशिएंट है आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग अपना नोट कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी हो रही है। क्वेश्चन नंबर मैं 4 बना रहा हूं, यहां पे होगा आपको डेबिट क्रेडिट हेड्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब मैं चल रहा हूं, कहता देखेंगे, कहता कैश एट बैंक है, कितना है? 31,100। कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक है 31,100, 31,100, ठीक है। उसका बिल्स रिसीवेबल है 20,000, बिल्स रिसीवेबल कितना है? 20,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000। स्टॉक ओपनिंग है 48,100, स्टॉक ओपनिंग कितना है? स्टॉक ओपनिंग है आपको 48,100, ये भी डेबिट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है? ट्रेड एक्सपेंस, ये भी डेबिट में जाएगा, क्योंकि खर्चा है 5,000। ट्रेड एक्सपेंस 5,000 आपको डेबिट में जाएगा, ये भी, ठीक है। और उसके बाद है रावत डीआर 14,000, ओ माय गॉड, सिर्फ डेबिट ही आ रहा है सर। रावत डीआर कितना? 14,000। इंतजार कीजिए, क्रेडिट साइड भी आएगा ही। अगर हमेशा याद रखेंगे, इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया रहेगा, डिफरेंसेस जो आएगा वो कैपिटल कहलाता है।
जिस क्वेश्चन में कैपिटल था, जैसे मैंने दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाया, इसमें कैपिटल भी था, तो डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट से बंद हुआ। ये हमेशा याद रखेंगे, ट्रायल बैलेंस में यही मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करनी है। फॉर्मेट के साथ साथ क्या समझे कि जिस क्वेश्चन में कैपिटल भी दिया हुआ, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, ऑल आइटम गिवन है, फिर भी ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा तो सस्पेंस अकाउंट से मैं क्लोज करूंगा। यदि सारा आइटम है, कैपिटल नहीं गिवन है, तो डिफरेंस कैपिटल कहलाता है। इसको हमेशा याद रखें, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, इसलिए मैंने 4th नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूं। दूसरा में भी कुछ टिप्स था, जब आपको पता चला सस्पेंस अकाउंट कब क्लोज करनी है। अब 4th नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें पता चलेगा कैपिटल कैसे कैलकुलेशन होगी। ठीक है, रावत दिया होगा। फर्नीचर एसेट्स में जाएगा 42,000, क्योंकि एसेट्स है, ये हो गया फर्नीचर 42,000 एसेट्स में जाएगा, क्योंकि एसेट्स है। बिल्स पेबल क्रेडिट, बिल्स पेबल ये होगा क्रेडिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी है। कितना है, तो ये आपको 24,000। उसके बाद क्या है, राजीव क्रेडिट, सीआर है, राजीव क्रेडिट। हमेशा याद रखें, नेम दिया रहेगा तो डेबिट क्रेडिट लिख देगा, क्योंकि नेम डेबिट बैलेंस भी हो सकती है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकती है, क्योंकि सप्लायर भी हो सकती है और कस्टमर्स भी हो सकती है। अगर डेबिट है तो वो कस्टमर्स है। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करूंगा। अगर क्रेडिट साइड घटती है तो कैपिटल कहलाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं गिवन है। अब मैं ऐड करूंगा, कितना हो रहा है वो देखेंगे। यहां मैं ऐड करूंगा तो 1,60,200, क्योंकि देखें 31,100, 20, 51, 100, 51, 100 और 48, यानी कि 99,200, 99,205, 1,04,200, 1,18,200, 1,18,000, 1,18,042, 60, 1,60,200। ये हुआ आपको 1,60,200। यहां भी होना चाहिए 1,60,200, मैं यहां पर लिख दिया। ये जो डिफरेंस आया ये आपको कैपिटल कहलाएगा, कैपिटल। ठीक है, ये आया आपको, यहां मैं लिख देता हूं बैलेंसिंग फिगर। कितना होगा ये 24 और 38, कितना होगा 62,200। इसका मतलब 98, इसमें से लेस करूंगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा आपको 98,000। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। तो इस तरह से हम लोग ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन नंबर 4 समझे, 1 समझे, 3 समझे। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो कैपिटल कैसे फाइंड आउट, तो देखता हूं मैं आंसर आया। ओ माय गॉड सर, आंसर तो आ गया 90, एकदम आएगा, क्योंकि सही रहेगा तो आंसर आएगा ही। ठीक है, अब मैं बनाता हूं 6 नंबर क्वेश्चन एक, तो अपने आप ऑल क्वेश्चन आप लोग से हो जाएगा, क्योंकि बचेगा आपसे 5 नंबर क्वेश्चन, वो बना लीजिएगा। 7 विषय में, 8 विषय में बन जाएगा। ठीक ना, एक में बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं 6 नंबर एक बना दे रहा हूं, ताकि आपको लगभग सारा क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। मैं पर इसको मिटाता हूं ताकि जल्दी जल्दी बना पाऊंगा। ओ माय गॉड सर, आज तो मजा आ रहा है, आज तो लगभग सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप ही सॉल्व कर दिए। हाँ एकदम, क्योंकि अब हम लोग को 11th का सिलेबस को कंप्लीट करके 12th में जानी है, इसलिए अब हम लोग को तो चाहिए ही ना, तो इसलिए हम लोग बनेंगे, बेस क्रिएट करनी है 11th में, ताकि 12th में पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, और 12th का भी मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूं, तो देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। एक बार और मैं फोटो के जरिए दिखा दे रहा हूं, जो नहीं देख पाए होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग को चला जाएगा, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये है क्वेश्चन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, ओके सर, तो मैं चल रहा हूं अब। हाँ सर, लगभग क्वेश्चन अब बना दूं, ताकि हम लोग प्रैक्टिस करता रहूंगा। तो देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर में आ रहा हूं। पहले हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे, सुंदर सा भोला भाला एक फॉर्मेट। ठीक है, हाँ सर, सुंदर क्वेश्चन है, इसलिए सुंदर फॉर्मेट भी होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं एक सुंदर सा मैं फॉर्मेट क्रिएट कर रहा हूं। तो ये हुआ आपको डेबिट और ये हुआ क्रेडिट। ओ माय गॉड, ठीक है, ये रहेगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है,
ये होगा हेड्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं। तो देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में कहता फ्रॉम दी फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। एज ऑन कहता है 31 मार्च 2018, एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं, देखिए कहता है अमन्स कैपिटल, तो ये क्रेडिट में जाएगा चूंकि कैपिटल है। अमन्स कैपिटल कितना है वो देखेंगे। अमन्स कैपिटल गिवन है आपको 60,000, क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद कहता रमन है। ठीक है, ओ माय गॉड, अब सर पता कैसे चलेगा रमन क्या है, एसेट्स की लायबिलिटी। तो यहां पर डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल दिया हुआ, तो हम लोग उसको डेबिट ही मान लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था यदि किसी का नेम होगा तो डेबिट भी हो सकती है क्रेडिट भी हो सकती है। बट यहाँ पे हम लोग को डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिखा है, तो हम लोग जो बैलेंस दिया है उसको मानकर मैं चलूंगा। तो रमन में क्या लिखा है, रमन में लिखा है डेबिट साइड 40,000 और डेबिट क्रेडिट दोनों लिखा है रमन में। तो मैं दोनों साइड लिखूंगा, क्योंकि रमन डेटर्स भी हो सकती है और मेरा सप्लायर्स भी हो सकती है, मतलब क्रेडिटर भी हो सकती है। तो इसका बकाया भी हो सकता है और मैं भी सामान उधार बेचाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। तो देखें दोनों साइड है, रमन 40 और 60,000। ठीक है, रमन यहां पे आपको 40,000 है और यहाँ पे 60,000 है। मैंने बताया भी था यहाँ पे, जैसे देखेंगे रावत BRB है और एक देखें राजीव CRB है। तो नेम जब होगा डेबिट भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट दोनों में, इसलिए मैंने दोनों पुट कर दिया। उसके बाद मशीनरी है, आपको मशीनरी आपको दे रखा है कितना है, मशीनरी 20,000 और 3 क्रेडिट टोटल। ठीक है, डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल। सॉरी, यहाँ पे एक काम करें, यहाँ पर टोटल बैलेंस दिया हुआ रमन का यहाँ पे 40 है और क्रेडिट बैलेंस 60 है। तो डिफरेंस लिखिए कितना हो गया, ये टोटल हो जाएगा 20,000। मैंने वहां पर देखा नहीं था। ठीक है, हमेशा देखिए टोटल डेबिट दे दिया है ट्रायल बैलेंस का और टोटल क्रेडिट आपको गिवन है। आपको डिफरेंस निकालना है, डेबिट ज्यादा हो रहा क्रेडिट उसके बेसिस पे, हमेशा याद रखेंगे। फिर देखेंगे मशीनरी 20,000 डेबिट बैलेंस और 30,000 क्या है क्रेडिट बैलेंस, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा मशीनरी, मैं सो ही कर देता हूं। देखिए 20,000 है डेबिट और 3,000 क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, यानी कि 17,000 हुआ डेबिट में मैं लिखूंगा। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही है, भी थोड़ा अलग है हल्का, इसलिए मैंने तमाम प्रकार के क्वेश्चंस में सॉल्व करवा दे रहा हूं। उस पर देखेंगे जय है 75 और 55, यानी कि जय दिया हुआ है 75,000, इसका दिया हुआ है जय का डेबिट बैलेंस। ठीक ना, 75 इसका डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस 55,000 है। ठीक ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 20,000। तो डेबिट बैलेंस ज्यादा हुआ तो 20,000 डेबिट में मैं लिखूंगा। ठीक है, जिसका बैलेंस ज्यादा है उस साइड में मैं लिखूंगा। ठीक है, फिर देखेंगे कहता है सेल्स है 70,000 क्रेडिट है, एक ही जगह दिया हो, एक ही जगह से भी जाएगा। सेल्स है 70,000, मैं क्रेडिट में लिखूंगा, क्रेडिट साइड में दिया हुआ। सेल्स के बाद आपको देखेंगे परचेज है 62,000, एक ही साइड में, तो डेबिट में जाएगा। परचेज 62,000। परचेज के बाद आपको गिवन है वेजेज 5,000, वेजेज 5,000 सिर्फ डेबिट में है, डेबिट में मैं लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको कैश बैलेंसेज है, तो कैश बैलेंस है आपको 1 लाख डेबिट में और 57,000 क्रेडिट में। तो यहां पर होगा 1 लाख माइनस 57,000। ठीक है, 43,000 डेबिट बैलेंस हो गया, ये हो गया। उसके बाद डिप्रिसिएशन खर्चा है डेबिट में जाएगा, डिप्रिसिएशन
कितना है डिप्रिसिएशन वो देखता हूं मैं। डिप्रिसिएशन 3000 है, ठीक ना। यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब मैं इसको ऐड करूंगा और देखूंगा क्या डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है। तो देखेंगे ये हुआ 70, 20, 90, 60, 1,50,000। अब मैं देखूंगा डेबिट है कितना 17, 20, 37 और 62, कितना होगा 99, 99 और 5, 99, 5, 1,04,000 और 1,04,000 और 43, 1,47,000 और 3, 1,50,000। ओ माय गॉड, ये भी डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। आई होप आपको बातें समझ में आ गई। अगर टोटल दिया रहेगा तब जाकर के हम लोग ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाएंगे। तो इस तरह से आज जो हुआ ट्रायल बैलेंस की चैप्टर एंड हुआ। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस था आपको एसके सिंह के बुक में मैंने करवा दिया, सिर्फ 2 सम मैंने छोड़ा, ठीक है। 2 सम आप लोग खुद से बनाएंगे, क्योंकि ये बन जाएगा। यदि में भी नहीं बना, किसी को डेबिट क्रेडिट बैलेंस निकालने में इक्वल नहीं हुआ, गलती हुई, तो आप मैसेज के जरिए, मेरे व्हाट्सएप के जरिए, आप चैट के माध्यम से आप हमसे टॉक करोगे और हमसे क्वेश्चन पूछोगे और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस